नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वच्छयाणं नमो लोहे सभ्यसा नमयोणं जीर्णं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनि सहावं गौच्छामिणीयं सारं केवली सिद्ध केवली वणिदम्। हमारी चर्चा आचार्य भगवंत आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित नियम साजी परमागम पर चल रही है। गाथा नंबर 76 गाथा नंबर 75। चर्चा व्यवहार चालित अधिकार में 5 परमेष्टियों के स्वरूप की अपन कर रहे हैं। 4 परमेष्टि की अपन ने चर्चा विस्तार से की, अरहंत, सिद्ध, आचार और उपाध्याय। अब अंतिम जो साधु परमेष्टि हैं इनके स्वरूप की चर्चा अपन समझ रहे हैं। देखो, अरहंत सिद्ध तक पहुंचने की जो भी अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी अवस्थाएं साधु बनने के बाद ही प्रारंभ होती हैं। और समझे ना, साधुपना है तो यथार्थ में वो सिद्धपना आएगा, और साधुपना नहीं है तो उनके सिद्धपना 3 काल में संभव नहीं है। तो वो साधु के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे उन साधु के स्वरूप की चर्चा की। तो 4 लक्षण लिखे साधु के। क्या क्या लक्षण थे? एक तो बाह्य व्यापार से रहित हैं, चतुर्विध आराधना में अनुरक्त हैं, निर्ग्रंथ हैं और निर्मोह हैं। ये 4 लक्षण लिखे। किनके? साधु परमेष्टि के। पहले लक्षण की अपनी चर्चा हुई कि बाह्य व्यापार से रहित हैं। बाह्य व्यापार से अर्थात कि उनकी कोई भी प्रवृत्ति मन वचन काया की बाहर की तरफ नहीं पाई जाती। तो क्यों नहीं पाई जाती उसका कारण भी स्पष्ट किया। क्यों विकल्प नहीं होता कि मन के माध्यम से अन्य चीज़ों का चिंतन हो, काय के माध्यम से अन्य क्रियाएं पाई जाएं, वचनों के माध्यम से वार्तालाप हो या अन्य कोई क्रियाएं पाई जाएं। तो उसका मूल कारण ये है कि अपने स्वरूप की ऐसी लीनता उनको है, या अपने स्वरूप में ऐसे मस्त हो गए हैं कि उनको बाहर का परिणमन करने का कोई विकल्प ही नहीं आता। और यहाँ तक नहीं, ज्ञानियों के लिए तो जिनागम में ऐसे भी शब्दों का प्रयोग किया गया है कि यथार्थ में ज्ञानी अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। कि क्या बात करते हो, ज्ञानी हैं, मुनिराज हैं, भगवंत हैं, और ऐसी उपमा दी जा सकती है? कि हाँ, दी जा सकती है। कि दिक्कत नहीं है कि यथार्थ में बाहर का वार्तालाप करने के लिए वो यथार्थ में गूंगे ही हो गए हैं, विकथा करने के लिए गूंगे ही हो गए हैं। आप समझे ना, कोई भी अन्य विकल्प तो गूंगे हो गए। बहरे मतलब कुछ सुनना नहीं है उनको जगत का, उनको जगत की वार्तालाप से चर्चा नहीं करनी है, कोई सुनने जैसी वाली बात नहीं, इसलिए बहरे भी हो गए हैं। और अंधे भी हो गए, उनको कुछ दिखता भी नहीं है बाहर का। आप समझे ना, तो इस तरीके से अंधे, गूंगे, बहरे तीनों हो गए हैं ज्ञानी। तो कहते क्यों विकल्प नहीं होता है? आज हमारे बाहर का व्यापार करने का परिणाम इसलिए होता है, व्यापार मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति, इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने मूल स्वभाव का निर्णय नहीं किया। हमें आज भी भाषित होता है, आज भी हमें लगता है कि सुख तो इन द्रव्यों में है, इन पर पदार्थों में है। हमें लगता है कि इनका कर्तृत्व का अधिकार हमारे माथे है, हमको इसका परिणमन करना है। तो जगत के सारे परिणमन का जो भार है वो हम अपने माथे पे लेके बैठे हैं। और मुनिराज हैं, उनने जगत के सारे भार को फेंक दिया है, छोड़ दिया है, और निर्भर होके अपने स्वरूप का वेदन कर रहे हैं। इसलिए बाह्य का उनका व्यापार नहीं पाया जाता। इस तरीके से बाह्य के समस्त व्यापार से विमुक्त हैं। ये जो पहला लक्षण था इसकी चर्चा हुई। अब दूसरा जो लक्षण था उसकी चर्चा अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर हिंदी में 146 है, गाथा नंबर 75 है, टीका है, अपन टीका पढ़ते हैं, उसकी चर्चा अपन करते हैं। देखो, और कैसे हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और परम तप नाम की चतुर्विध आराधना में सदा अनुरक्त है। 4 आराधनाएं हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। तो उसकी आराधना में सदा अनुरक्त है। अनुरक्त मतलब निरंतर परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं वो उसकी आराधना के हो रहे हैं। अब यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की जो चर्चा कर रहे हैं तो वो कोई बाहर परिणमन की बात नहीं है,
कि आचरण में महाव्रतादि का पालन है, शास्त्रों का ज्ञान है, देव सद्गुरु का श्रद्धान है, और 12 प्रकार का जो तप है उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पे। जो अनुरक्त हुए तो कहाँ कि अंतरंग में, अंतरंग के ज्ञान में, अंतरंग के श्रद्धान में, अंतरंग की लीनता में, और उसके आधार पर अपने स्वरूप का जो प्रतपन है, अपने स्वरूप की जो लीनता है, उसमें अनुरक्त हैं, आसक्त हैं। जैसे अपन ने लास्ट टाइम चर्चा की थी ना कि ऐसे कोई बहुत काल का, बहुत समय से कोई भूखा हो और उसको आप खाना खाने या पानी पीने दो तो कैसे वो खाता हो, कैसे वो पीता है? आराम से नहीं खाता, वो क्या करता है? जल्दी जल्दी खाता है। आप समझे ना? वो तो जैसे उसका इतने समय की भूख हो और उसको कोई पदार्थ मिले तो उस पदार्थ का वो तीव्रता से भक्षण करता है अथवा निरंतर से भक्षण करता है, उसी तरीके से अनादिकाल का जो अनंत सुख था, जिस सुख से ज्ञानी वंचित थे अपने स्वरूप से, जब उस स्वरूप का वेदन होता है तो निरंतर उसी स्वरूप की लीनता और उसी स्वरूप में ही मगन रहते हैं, बाहर आने का विकल्प ही नहीं है। तो यहाँ जो चार तरीके की आराधना की चर्चा की कि अपने स्वरूप का ही ज्ञान है, अपने स्वरूप का ही श्रद्धान है, अपने स्वरूप में ही चारित रूप से लीनता है, और वही परम तप है। सब तप के साथ जो शब्द उपयोग किया ना, परम तप में अनुरक्त हैं, तो ऐसे ही उनका परिणमन पाया जाता है इस जाति का। तो ऐसी 4 तरीके की आराधनाएं उनकी कब कब पाई जाती हैं भैया? स्वरूप का ज्ञान कब करते होंगे? विचार करने वाली बात है। देखने में तो बाहर की क्रियाएं कर रहे हैं, आहार लेने जा रहे हैं, शास्त्रादिक का लेखन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ये सारी बाहर की क्रियाएं तो चालू हैं, लेकिन इन क्रियाओं के होते हुए भी उनका सारा का सारा उपयोग, सारी की सारी लीनता अपने स्वरूप में निरंतर पाई जाती है, इसलिए लिखा अनुरक्त हैं, ऐसी वाली बात है। और अगला लक्षण क्या लिखते हैं कि बाह्य और अभ्यंतर समस्त परिग्रह के ग्रहण रहित होने के कारण निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब परिग्रह, अथवा और समझें ग्रंथ मतलब राग, ग्रंथ मतलब राग, तो राग देश से रहित होने के कारण से निर्ग्रंथ हैं। तो यहां निर्ग्रंथ की उपमा जो परिग्रह से कैसे दी कि बाहर अभ्यंतर समस्त परिग्रह, जितना भी परिग्रह है ना, कितने परिग्रह के भेद हैं? 24 भेद हैं, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग। तो उसमें उनका क्या पाया जाता है? अपने कुछ दिन पहले चर्चा की थी। पिछी कमंडल किस में है? परिग्रह में आएगा कि नहीं आएगा? पिछी कमंडल परिग्रह में आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कि उसके पीछे का जो प्रयोजन है वो संयम और शुद्धि का है। आप समझे ना? इसलिए उसका उपयोग सिर्फ संयम और शुद्धि के लिए होने के कारण से वो परिग्रह में नहीं है। लेकिन अगर उसके प्रति अपनत्व आ जाए, अहमपना आ जाए, तो वो परिग्रह की संज्ञा में चला जाता है कि मेरा है, आप ले नहीं सकते, आपने मेरी पीछी कैसे ली, आपने मेरा कमंडल कैसे लिया? आप समझे ना? एक सामान्य सावधानी तो होगी, क्योंकि जानते हैं कि ये चला जाएगा तो संयम और शुद्धि की व्यवस्था नहीं बन पाएगी व्यवस्थित, इसलिए उसके प्रति सावधानी तो होगी, लेकिन अपनत्व नहीं होगा। लेके जाना है, लेके जाओ। बताओ ये कि भी वो जो अपना कमंडल बनता है वो काय का बनता है? हाँ, मतलब एक पहले आता था कि एक ही वृक्ष का होता था फल, उससे बनता था, ठीक है ना? अभी तो मेरे ख्याल से जोड़ तोड़ के भी बनाते हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं। मेरी कहने का मतलब लकड़ी का बनता है, ठीक है ना? लकड़ी का बनता है। भैया सोने चांदी में कोई दिक्कत है? सोने चांदी में अपन तो गरीब हैं, चलो हम तो गरीब हैं, पहले के तो भाई राजा महाराजा होते थे, चलो राजा महाराजा हुए तो उनके घर परिवार में या उनकी पहचान में कोई मुनि बना है तो अपन दे दो सोने का एक हीरे माड़े मोती लगा के दे दो एक बढ़िया सा, चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आप समझे ना? क्योंकि जो निश्चिंतता चाहिए वो कमंडल है, वो लकड़ी का है, तुम ले गए तो ले गए, और कोई ले जाने वाला भी ले जाके करेगा क्या? अभी एक बहुत अच्छा मैसेज आया था, वो सब पे था कि इराक में ना जो पुस्तकें होती हैं ना, वो पुस्तकें दुकानों में बंद नहीं रहती, रास्ते में रखी हुई रहती हैं। क्या होती हैं? रास्तों में
रखी होती, दुकानों में बंद नहीं होती किताबों की जो दुकानें हैं। कहते हैं ऐसा क्यों? कहते हैं उनका मानना ऐसा है कि जो पढ़ने वाला है वो चोरी नहीं करेगा, जो पढ़ने वाला है वो चोरी नहीं करेगा, और जो चोरी करता है वो पढ़ता नहीं है, और जो चोरी करता है वो पढ़ता नहीं है। तो उसके क्या काम की वो बुक? आप समझे ना। तो वैसे ही जो कमंडल है, चोर ले जाके करेगा क्या उसका? उसके काम का क्या, उसके प्रयोजन का क्या है? इसलिए सबसे सस्ती चीज के माध्यम से, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, अथवा जिसके गुम जाने पर मुनि को कोई खेद नहीं है। वो अपन ने एक उदाहरण, अगर आपने कहानी सुनी हो, उस कहानी में ऐसा होता है कि एकदम से याद नहीं है, मुनिराज आहार लेने के लिए एक जौहरी के यहाँ जाते हैं, और जौहरी के यहाँ पे कोई रत्न रखा रहता है। तो वो मुनि का पड़गाहन करता है, और वो रत्न मुनि का पड़गाहन करके साइड में रखा रहता है। तो बोलता है मुनिराज तो यहाँ पे कौन ले जाएगा, तो मैं जब तक अंदर जाके व्यवस्था करता हूँ। और उसी समय पर एक मोर आता है, और मोर उस रत्न की चमक देख के वो निगल लेता है और फिर उड़ जाता है। फिर मुनिराज ने आहार लिया और आहार करके वो चले गए। अब जौहरी जब फ्री होकर आके देखता है कि साहब गद्दी पर तो, या जिस जगह पे उसने रत्न रखा था वो रत्न नहीं है, तो ये कोई तो आया नहीं है, कोई तो आया नहीं। तो फिर गया कहाँ? तो शक कहाँ गया? लेकिन बेचारे को कोई भक्त तो था, कहते मुनिराज कर तो सकते नहीं, स्वभाव नहीं है उनको तो, है तो फिर गया कहाँ? खूब सोचता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर अंततः निष्कर्ष पे पहुंचता है कि लगभग मुनिराज लेके गए हैं, हो सकता है कपटी हो सकता है कोई दिक्कत, मतलब समझे ना, खोटे हो तो लेके गए हो। तो मुनिराज के पास जाता है, और मुनिराज को बोलता है जो कुछ भी होता है। तो उसमें फिर आगे कहानी अलग थोड़ी होती है कि भी क्या होता है एकदम से याद नहीं है, लेकिन बाद में ऊपर ही मोर बैठा रहता है, जहाँ मुनिराज बैठे रहते हैं ना, ऊपर ही मोर बैठा रहता है। तो मुनिराज के मोर के ऊपर कोई लकड़ी लगती है या कोई फल गिरता है, तो उसके गले में जो फंसा रहता है रत्न, वो गिर के बाहर वापस आ जाता है। तो वो देख लेता है जौहरी कि भैया देखो ये तो यहाँ पड़ा हुआ है, इसने ले लिया था, मोर आया था उसने खा लिया था, तो कुछ नहीं, माफी मांगता है। तो बहुमूल्य वस्तु हो, तो बहुमूल्य वस्तु होने पर जीवों को नाना संकल्प विकल्प हो सकते हैं। जीव मुनिराज के निकट भी अगर वो वस्तु है तो उसके रहते हुए वो आराधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कमंडल और पिछी जो बनाई गई वो इन चीजों के माध्यम से बनाई गई है कि जिनकी कोई कीमत नहीं है, जो सर्वत्र सरलता से मौजूद हो जाते हैं। तो इसलिए यहां कहते हैं कि कमंडल और पिछी वो परिग्रह की संज्ञा में नहीं है, परंतु अगर उसके प्रति अहमपना आ गया, एकत्वपना आ गया, अपनापना आ गया है, तो वो परिग्रह की संज्ञा में चले जाते हैं। आप समझे ना। इसलिए यहां कहते हैं मुनिराज निर्ग्रंथ हैं। क्यों है? क्योंकि समस्त परिग्रह से रहे, तो कोई परिग्रह नहीं। क्या परिग्रह पाया जाता है? अंतरंग के जितने 14 परिग्रह हैं उन परिग्रहों से सर्वथा रहित पाए जाते हैं, और बाहर के परिग्रह भी उनके किसी भी अपेक्षा से पाए नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से समस्त परिग्रह से रहित होने के कारण से निर्ग्रंथ है। तो 2-3 लक्षण हुए। अब चौथा लक्षण निर्मोह। सदा निरंजन, निज कारण समय सार के स्वरूप के सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान और सम्यक आचरण से प्रतिपक्ष ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र का अभाव होने के कारण निर्मोह है। निर्मोह, मोह से रहित। मोह मतलब किसको लिखा है यहां पे? मोह मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र। इसका नाम क्या है? मोह है। दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी है, 2 है ना। तो अपन बोलते हैं मोह, राग और द्वेष। मोह, राग और द्वेष। तो राग, द्वेष और मोह ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जिनागम में कहीं भी लिखा मिलेगा, ये तो लिखा मिलता है कि ज्ञानियों के राग होता है, लेकिन ये नहीं लिखा मिलता ज्ञानियों के मोह होता है। क्यों नहीं लिखा रहता भैया? क्योंकि मोह का संबंध दर्शन मोहिनी से है और राग द्वेष का संबंध चारित्र मोहिनी से है। तो चारित्र मोहिनी की सत्ता पाई जाती है, जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान के योग्य उनके तत्संबंधी राग पाया जाता है, लेकिन मोह तो उनका सर्वथा अभाव हो जाता है। क्योंकि दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ तभी तो सम्यक हुआ ना।
तो दर्शन मोहिनी का अभाव होने का नाम, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के अभाव होने का नाम ही यथार्थ में मोह का अभाव है। तो यहां कहते हैं निर्मोही है। अब निर्मोही कैसे हुए, इसकी बात उन्होंने की कि कहते कि सदा निरंजन, सदा निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप। कैसा भैया कि सदा जो निरंजन है, आत्मा जो है, आत्मा मतलब मोह कैसे अभाव को प्राप्त हुआ उसकी चर्चा करते हैं कि वो आत्मा जो सदा निरंजन, निरंजन मतलब दोषों से सर्वथा रहित, कब कि सदा, हमेशा, अनादिकाल से लेके अब तक और आने वाले अनंतानंत काल तक आत्मा समस्त दोषों से रहित है और रहित रहेगा। तो सदा निरंजन ऐसा निज कारण समय सार, निज कारण समय सार मतलब मोह का भाव होगा तो किसके आत्मा को देखकर मोह का भाव होगा? अब समझे ना। प्रवचन सार जी में भी जो 80वीं गाथा में जो चर्चा की, तो चर्चा तो कहां से प्रारंभ की कि जो जान दे अरहंतम, कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं। तो वहां लिखने के बाद ये नहीं लिखा कि जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं उनका मोह अभाव को प्राप्त होता है, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? जो जानादि अप्पाणम मोह खलु जाति तत्सलयम, सो जानादि अप्पाणम, कि जो अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, तो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानने से उसका मोह अभाव को प्राप्त होता है। तो वैसी वाली बात यहां लिखी उनने कि निज कारण समय सार, पर के जानने से मोह राग द्वेष अभाव को प्राप्त नहीं होते। किसको जानने से? कि स्वयं के स्वभाव को जानने से। इसलिए निज कारण समय सार की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं कि उन मुनिराजों का जो मोह अभाव हुआ कि किसके स्वरूप को देखा? कि अपने स्वरूप को देखा, अपने कारण समय सार को देखा, जो त्रिकालिक स्वभाव अनादिकाल से पड़ा हुआ है, सदा शाश्वत एक जैसा, ध्रुव जैसा, वो कारण समय सार जिसका आश्रय लेने से कार्य समय सार अर्थात सिद्ध पर्याय प्रकट होती है, उस कारण समय सार को देखने से ही यथार्थ में यह मोह का भाव हुआ। तो सदा निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप के सम्यक श्रद्धान, सम्यक परिज्ञान और सम्यक आचरण, उस कारण समय सार का सम्यक ज्ञान होना, सम्यक श्रद्धान होना और सम्यक आचरण होना। ये सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान और सम्यक आचरण, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है भैया? सम्यक श्रद्धा, तो सम्यक श्रद्धा मतलब क्या है? दर्शन मोह का अभाव, ये तो कर्म की अपेक्षा से। अगर स्वरूप की अपेक्षा से बात करें तो सम्यक श्रद्धा का अर्थ क्या है? कि अरे श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान और श्रद्धा में क्या फर्क है? हाँ, तो क्या उसका अर्थ क्या? अहमपना मतलब क्या है? मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ही हूं, दो चीजें हुई ना। मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा ही हूं, तो इसमें से एक ज्ञान है और एक श्रद्धान है। मैं आत्मा हूं, ये क्या है? ये ज्ञान की व्यवस्था है, ये ज्ञान की जानना हुआ। और मैं आत्मा ही हूं, तो ये जानने के साथ स्वरूप में अहमपना हुआ। ही जो लागू पड़ा ना, ही, तो ही का जो जोर है, ही का जो वजन है, वो श्रद्धान का वजन है। आप सुन, मेरा ही है, मेरा ही है। जब ऐसा बोला तो इस बात ने इस बात की सिद्धि करी कि किसी और का नहीं है, वो वस्तु मेरी ही है। आप इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकते, आप इस पे कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकते। वैसे मैं आत्मा ही हूं, तो ही हूं बोलने पर उस वचन ने अन्य समस्त द्रव्यों से पृथक कर दिया, अन्य समस्त परिणामों से पृथक कर दिया। तो निज कारण समय सार का सम्यक श्रद्धान कि यथार्थ में मैं भगवान आत्मा ही हूं। ये जो अहमपना आगे बैठा ना, जो जोर आया ही से कि मैं यही हूं,
और मैं आत्मा हूं, तो ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और उसके अनुसार से आचरण, आचरण मतलब लीनता, उस स्वरूप में रमणता, उस स्वरूप की एकाग्रता, एक जो एकमेकपना हो गया वहां पे। आप समझे ना, तीन कसा चौकड़ी का भाव है ना। तो मुनिराज कितनी देर में आत्मा का अनुभव करते हैं? अंतर मुहूर्त में, ये तो मतलब मैक्सिमम समय है। हम समझे ना, वो अपन पढ़ते ना कि क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। किस में पढ़ते हैं? किसकी? मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब की पूजा की लाइनें हैं शायद, तक देखना कि क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। तो जो अंतर्मुहूर्त की बात है ना, अंतर्मुहूर्त की बात है, वो अंतर्मुहूर्त की बात तो मैक्सिमम समय है कि उतनी देर में तो आत्मा में जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा शब्द का उपयोग कर रहे हैं अपन, वो सहज प्रक्रिया है। आप समझे ना, वो शब्दों का वैसा प्रयोग अपन करते हैं। पड़ेगा मतलब कि अगर नहीं जाएंगे उतनी देर में तो गुणस्थान गिर जाएगा। इसलिए जो मैक्सिमम समय बताया, ज्यादा से ज्यादा समय, तो वो अंतर्मुहूर्त के अंतर उनको आत्मा का वेदन करना ही पड़ता है। लेकिन ये तो मैक्सिमम समय है। वैसे देखें तो कभी भी चले जाते हैं, कभी भी अपने स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है, उनको ज्ञान अनुभव होने लगता है। तो जो हर समय, जो क्षण क्षण का जो शब्द उपयोग किया है, प्रत्येक समय, उपयोग और लब्धि रूप दो भेद हैं। तो लब्धि रूप तो प्रत्येक समय है, लब्धि रूप अवस्था, तो लब्धि रूप मतलब मैं आत्मा ही हूं, ये परिणाम तो उनका प्रत्येक समय बना रहता है। और उपयोग रूप से तो हर क्षण या जो भी थोड़ी थोड़ी देर में उनका जो परिणाम उत्पन्न होता है स्वरूप का, उस परिणाम के साथ जो लीनता पाई जाती है, वो लीनता यथार्थ में थोड़ी थोड़ी देर में पाई जाती है उपयोग रूप से। तो वो जो बात कर रहे हैं कि निर्मोही हैं, तो क्यों हुए कि सदा निरंजन निज कारण समय सार के स्वरूप का जो सम्यक सिद्धांत, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण से प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी समझते हैं? शत्रु बोल सकते हैं। प्रतिपक्षी मतलब उल्टा, विपरीत या शत्रु। ये प्रतिपक्षी शब्द जो उपयोग होता है ना, विरोधी, ये शब्द उपयोग तब होता है जब दो में से एक ही रहे, दो में से एक ही रहे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब यहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य भी बना रहे, और कुछ अंशों में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य भी बना रहे। विपरीतता है सम्यक और मिथ्यात्व में, एक दूसरे की शत्रुता वाली बात है। या तो सम्यक तो रहेगा या मिथ्यात्व रहेगा। इसलिए प्रतिपक्षी शब्द का उपयोग किया कि दोनों कैसे प्रतिपक्षी हैं कि दोनों जोड़ी से नहीं रह सकते, इसमें से एक रहेगा और एक नहीं रहेगा। आप समझे ना। तो अगर मिथ्यात्व है तो सम्यक तो तीन काल में नहीं होगा, और सम्यक तो है तो तीन काल में। देखो इसकी सिद्धि ऐसे भी हो जाती है कि प्रतिपक्षी हैं कि चौथे गुणस्थान में एक तरीके से कोई आचरण नहीं है, कोई आचरण नहीं पाया जाता। आचरण का अगर वाह व्यक्तपना अगर देखने में आए तो कौन से गुणस्थान से होता है? पांचवें गुणस्थान से, जब अणुव्रत होते हैं। और मुख्यतः से देखने में आए तो छठे सातवें गुणस्थान में देखने में आता है। लेकिन चौथे गुणस्थान में सम्यक चारित्र्य का अंश कुछ भी देखने में नहीं आता है। लेकिन तो भी वहां पर चूंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ, तो मिथ्या चारित्र्य तो रहेगा नहीं। आप समझे? मिथ्या चारित्र्य तो रहेगा नहीं। तो वहां रहेगा क्या कि सम्यक चारित्र्य का नियम है कि साहब व्यक्तता कुछ नहीं है, कि ना हो व्यक्तता कोई बात नहीं, लेकिन अंशतः स्वभाव की जो लीनता हुई उनकी, उस लीनता का नाम ही सम्यक चारित्र्य है। बाहर के वृत्तादिक से संबंध नहीं है, वो बाहर के वृत्तादिक अलग बात है। स्वरूप की लीनता के साथ वैसा आचरण पाया जाता है, दो कसाय चौकड़ी और तीन कसाय चौकड़ी अभाव से। लेकिन उतनी कसाय का अभाव नहीं हुआ तो भी जो अंतरंग में लीनता है, वो स्वरूप का जो स्वरूपाचरण चारित्र्य जिसको नाम दिया है, आप समझे, उसका वो इस बात की सिद्धि करती है कि ऐसा नहीं होगा कि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, अभी चारित्र्य तो छठे सातवें गुण स्थान से होगा।
अब विचार करना, ये चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मित्र पक्ष में ये मान्यता है कि चारित्र्य का प्रगटपना तो छठे सातवें गुण स्थान से ही होता है। चारित्र्य नीचे गुण स्थानों में पाया ही नहीं जाता। वो स्वरूपाचरण चारित्र्य की सिद्धि करते ही नहीं, वो मानते ही नहीं है। आप समझे ना, उनके हिसाब से। तो यहां इस बात का प्रतिपक्षी है भैया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र्य, ये तीन का ग्रुप, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इन तीन का ग्रुप। कहते हैं इसमें से एक बचेगा। यह संभव नहीं है कि यहां सम्यक दर्शन हो जाए, यहां मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र्य रहे, अथवा सम्यक मिथ्या दर्शन रहे और यहां पे सम्यक चारित्र्य हो जाए। मुनिपना आ गया, बाहर में वस्त्रादिक का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, सम्यक चारित्र्य नाम दें? अरे बिल्कुल निरतिचार पालन है 28 मूल गुणों का, आप सम्यक चारित्र्य नाम दोगे, उसको चारित्र्य की संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं हम कि हाँ भैया ये चारित्र्य के चक्रवर्ती हैं, चारित्र्य के धारक हैं। कहते हैं नहीं है भैया, ये तीन ग्रुप अलग अलग हैं और तीनों एक साथ होते हैं, अंशों में नहीं होते हैं कि थोड़े से ये ले लो, थोड़े से ये ले लो। अगर मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान हो, जो भी आचरण हो, वो कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना पाया जाए, संज्ञा उसकी क्या है? मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र्य है। और उसके विपरीत यहां सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान अल्प हो, और अल्प नहीं, आचार्य कल्प पंडित टोडामल जी तो मोक्षाभिकाशक में अन्यथा शब्द का उपयोग भी करते हैं। अन्यथा, अन्यथा मतलब सांप को रस्सी जाने और रस्सी को सांप जाने, और जानने का अर्थ तो ये ढोल ढोल पीट के बोलता भी हो, कौन है ये कि सब रस्सी है और हो सांप, तो भी उसको सम्यक ज्ञान की संज्ञा मिलेगी, उसको सम्यक ज्ञान नाम मिलेगा। कैसे? ऐसे कि हाँ ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि प्रयोजनभूत पदार्थों के बारे में क्या जानता है, उससे सम्यक तो मिथ्यात्व का संबंध है। अप्रयोजनभूत पदार्थों के बारे में हम और आप क्या जानते हो, इससे सम्यक मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं है। सिर्फ भूति मुनिराज उदाहरण सबके सामने है ही प्रकट, नहीं याद रहता था, आप समझे ना। और वो द्रविलिंगी मुनिराज मिथ्यात्व के साथ 11 अंग 9 पूर्व के धारी, अब एक के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य शिवभूति मुनिराज के, और एक के आचरण और ज्ञान की इतनी उत्कृष्टता पाई जाते हुए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य। इसलिए प्रतिपक्षी शब्द का उपयोग है कि प्रतिपक्षी हैं, एक रहेगा एक नहीं रहेगा। तो यहां कहते हैं भैया निर्मोही हैं भगवंत, मुनि भगवंत। कैसे निर्मोही हैं? कि उनके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य का अभाव हुआ। कि कैसे अभाव हुआ? कि उनके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य प्रकट हुआ। किसका आश्रय लेने से? कि साहब निज कारण समय सार का आश्रय लेने से, इसलिए मोह का अभाव हुआ। अब हमें मोह का अभाव करना हो तो क्या करना? प्रक्रिया एक है भैया, ये ध्यान रखना। अनादिकाल का जो परिणमन है, इस अनादिकाल के इस परिणमन में वस्तु स्वरूप का जो लक्षण है, वस्तु का जो स्वरूप है, वो एक जैसे ही चलता है। आदिनाथ भगवान ने जो प्रक्रिया अपनाई थी सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए, आज से अनंत भव बाद भी अगर कोई सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहे तो प्रक्रिया वही रहेगी, निज कारण समय सार का आश्रय, और कोई प्रक्रिया है ही नहीं। तो उस तरीके से वो निर्मोही है। देखो यहां तक तो 4 लक्षणों की जो चर्चा की थी वो उनने कर ली। पहला, वाह व्यापार से विमुक्त हैं। दूसरा, 4 आराधनाओं में अनुरक्त हैं। तीसरा, निग्रंथ हैं। और चौथा, निर्मोही हैं। अब और कैसे हैं उसकी विशेषता उन्हें जो यहां जो 3 लाइनें लिखी मैं सीधी सीधी पढ़ता हूं, और उसका अपन एक सामान्य अर्थ कर देंगे आगे जाके। लेकिन वो कितनी मतलब ज्ञानियों की जो भाषा है, स्पेशल पद्म प्रमलधारी देव की जो अलंकारिक भाषा है, वो कितनी उत्कृष्ट और कितनी श्रेष्ठ है, इससे पता चलेगी। देखो, परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभा रूप कोमल केसर के रज पुंज के स्वर्ण रंगी अलंकारों को, अर्थात केसर रज की कनक रंगी शोभा को देखने में कौतूहल बुद्धि वाले वे समस्त साधु होते हैं। अर्थात पूर्वोक्त लक्षण वाले मुक्ति सुंदरी की अनुपमता का अवलोकन करने में
आतुर बुद्धि वाले समस्त साधु होते हैं। कैसे हैं साधु? ऊपर लक्षण लिखे, फिर कहते हैं कि अंतरंग में कितना कौतूहल है। इतना कौतूहल का आएगा भैया तुमको, बार बार तुम क्षण क्षण में आत्मा में जा रहे हो, क्षण क्षण में आत्मा में जा रहे हो, और समस्त परिग्रह का त्याग करके बैठे हो, बिल्कुल निर्मोही बैठे हो, बिल्कुल शरीर की कोई भी अवस्था बनी हो, तुमको कोई विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता है। इतने उत्तम उत्तम भोगों को, उत्तम समझे ना, अपनी अपेक्षा से, अज्ञानियों की अपेक्षा से उत्तम उत्तम भोगों को छोड़ के तुम जंगलों में निवास करते हो। अरे ऐसा क्या देखना है तुमको, ऐसा क्या पाना है तुमको, किस चीज की आतुरता है, किस बात का कौतूहल है? तो कौतूहल लिखते हैं। कौतूहल समझते हो? कौतूहल मतलब किसी वस्तु को देखने का जो विकल्प है तीव्र अंतरंग में, अंतरंग में जो लालसा है, जो इच्छा है, जो तीव्र परिणति है कि कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, होता है ना कौतूहल। जैसे नई पिक्चर आने वाली हो और अपने को वो जमती हो, अपन ने ट्रेलर देखा हो, तो कैसा कौतूहल, अरे कब रिलीज होगी, कब आएगी, कब आएगी, मैं कब देखने जाऊंगा, मुझे कब टिकट मिलेगी, होता है ना कौतूहल है हर चीज का। अपन को कहीं घूमने जाना हो, अरे कैसा होगा, कैसा देखने मिलेगा, कब जाएंगे। तो ये जो एक बार जो परिणाम उत्पन्न हुआ, उस परिणाम की जो, परिणामों की जो निरंतरता है, जिज्ञासा बोलो, बराबर, वो जिज्ञासा का नाम ही कौतूहल है। कि ऐसा क्या कौतूहल है मुनिराज को? देखो कि लिखते हैं, परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभा रूप। किसकी कल्पना कर रहे हैं? देखो जिनागम में जहां भी चर्चा की ना, यहां आत्मा तो पुरुष, और चूंकि सहज रूप से पुरुष का स्त्री के प्रति राग, इस स्वभाव है, इस सहज रूप से, तो जब भी तुलना की, जब भी कल्पना की, जब भी बात की, तो आत्मा तो पुरुष हो गया, लेकिन अब उस पुरुष के लिए स्त्री कौन सी खड़ी की जाए? तो इसलिए परम निर्वाण सुंदरी, जो मुक्ति की जो चर्चा है ना, मुक्ति शब्द भी अपने आप में स्त्री है। मुक्ति शब्द किस, कौन सा है? स्त्री प्रत्यय लगेगा या स्त्री लिंग लगेगा, ठीक है ना। तो अब वो इसलिए वो कल्पना वैसी है, कल्पना तो एक तरीके से शब्द सही नहीं है, व्यवस्था वैसी है। तो वो मुक्ति सुंदरी को देखना चाहता है। तो मुक्ति सुंदरी कैसी है उसकी चर्चा कर कि परम निर्वाण सुंदरी, परम निर्वाण, निर्वाण समझिए ना, मोक्ष है। तो परम निर्वाण सुंदरी की सुंदर मांग की शोभा, चेहरा देखना है ना, चेहरा देखना, चेहरा सुंदर होना चाहिए, तो चेहरे की मांग की कल्पना की कि जो मुक्ति सुंदरी है उसकी सुंदर मांग की शोभा, केसर रज की पुंज स्वर्ण रंगी अलंकार है कि मांग हो, तो मांग पे उनने स्वर्ण, केसर, केसर समझिए हैं, तो केसर कि अब यहां उपमा कैसी वो अपन एकदम से नहीं समझ सकते, लेकिन ये समझने के लिए कि मान लो उसने केसर के फूलों की ऐसी पूरी मांग भरी हो उससे, और स्वर्ण रंग की हो, इस तरीके की उपमा है। आप समझे ना कि मतलब उसका चेहरा इतना सुंदर है, और उस सुंदर चेहरे पर, उसकी मांग पर ऐसे स्वर्ण कलर की ऐसी केसर रज की पुंज, पुंज मतलब समूह, ऐसी डाली हो, तो उसको चेहरे को देखने के लिए क्या लिखते हैं? देखने में कौतूहल बुद्धि वाले वे समस्त साधु होते हैं। ऐसे ऐसे अंतरंग में इच्छा होती है कि क्या होगा वस्तु स्वरूप, और अंतरंग में उस स्वरूप को पाने का, उस स्वरूप के भोगने में ऐसी तीव्रता होती है कि बाहर का जगत का, बाहर का परिणाम जैसा भी चाहे होता हो, कोई फर्क नहीं है। अपन बथवानियों के ग्रंथ पढ़ते हैं, ये तुम्हारे हैं नहीं, घड़ी तो 8:30 ही बजा रही है, जहां से चालू किया तो वहीं पे खड़े हैं अभी भी। तो क्या कहते हैं कि क्या व्यवस्था है कि वहां मुक्ति सुंदरी को देखने का परिणाम उत्पन्न हो रहा है। तो जो प्रत्येक समय की जो आतुरता है, वो कौतूहल है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में वो इतना अनंत सुख को भोग रहे हैं, उस सुख में ऐसे गोते खा रहे हैं, उसमें इतना आनंद आ रहा है कि उनका बाहर का परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। 3 दिन तक स्याल नहीं खा रही है, गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी जल रही है, ये यहाँ सर पर डाला गया है, शरीर में लटें चढ़ गई हैं, कुछ तो आभास होता होगा, कुछ तो विकल्प होता होगा कि भी झरा दो, भगा दो, हटा दो, कर लो। अरे नहीं है विकल्प, आप समझे ना, नहीं है विकल्प। जैसे अपन उदाहरण ले रहे हैं बार बार कि कोई तीव्र भूख और प्यास वाला हो, अब उसको आमने सामने की व्यवस्था नहीं देखता, उसको तो क्या चाहिए? सब खाना दे दो,
खाना दो, वो फटाफट फट 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 खाता है। और साहब ये एक काम करो, साफ करके बैठ जाओ, थोड़ा सा झाड़ फूक के बैठ जाओ, थोड़ा सा एक काम करो, खाना दूसरी जगह ले जाके खा लो। विकल्प ही नहीं है उसको, दूसरी चीज़ों पे परिणाम ही नहीं जाता। वैसे मुनिराजों का अपने स्वरूप की ऐसी लीनता पाई जाती है कि उनका शरीर आदि समस्त परद्रव्यों के प्रति विकल्प ही नहीं है। वो सड़ता हो, गलता हो, नष्ट होता हो, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां बनती हों, पर वो अपने मुक्ति सुंदरी को देखने का इतना कौतूहल है, इतना विकल्प है, जो शब्द आगे उपयोग किया ना, अर्थात पूर्वोक्त लक्षण वाले, जो 4 लक्षण का है ना, ऐसे मुनिराज पूर्वोक्त लक्षण वाले मुक्ति सुंदरी की अनुपमता का अवलोकन करने में आतुर। कैसे? आतुर। ऐसी बिल्कुल अंतरंग में परिणाम की तीव्रता पाई जाती है कि कब उसको भोगें, कब उसको बाहर आना उनके लिए बड़ा दुखमय व्यवस्था है। जैसे मछली हो, जिन आगम में जो चर्चा आती है ना, जैसे मछली हो तो मछली को पानी से निकालकर अगर हम किनारे पे रख दें नदी के तो कैसी तड़पती है? तो वैसे ही यहाँ ज्ञानी जब बाहर आते हैं तो उनके लिए वो तड़पन ही है, क्योंकि अंतरंग में अनंत सुख का सागर और बाहर में उसके विपरीत जो परिणमन पाया जाता है। आप समझे ना? तो ऐसे आतुर बुद्धि वाले समस्त साधु होते हैं। इस तरीके का स्वरूप की इतनी तीव्र ललक और धधस होती है, वो तीव्र स्वरूप की परिणति ही उनके लिए नियम से मोक्ष का कारण है। और ये समस्त साधु की बात है, जितने भी साधु परमेष्ठी हैं उन सबकी बात है कि इतनी तीव्र रुचि होती है, कम ज्यादा नहीं होती, इतनी तीव्र इच्छा होती है। आप समझे ना? ऐसी वाली बात है। तो इस तरीके से साधु परमेष्ठी के स्वरूप की यहाँ पे विस्तार से अपन ने चर्चा की है। उसके लिए एक और छंद है, आर्या छंद है, मेरे ख्याल से समय हो गया है, इसकी चर्चा अपन विस्तार से कल करेंगे।